पादरी हिस्कियल स्रोश, अगर तो मेरा 30 साल 35 साल मुनादी में ये नाम हिस्कियल साहब का, लियाकत साहब का और रजाई साहब का। तो पादरी हिस्कियल स्रोश की खिदमत को जब 40 साल हुए, खास बात है, 31 दिसंबर पादरी हिस्कियल स्रोश से खुदा ने कलाम किया, शुक्रगुजारी कर रहे थे, खुदावन तेरा शुक्र हो 40 साल मेरी खिदमत के हो गए हैं। तो खुदावन ने पादरी हिस्कियल स्रोश से कहा 40, इसके साथ से 4 हटा दे और बाकी क्या पीछे बचेगा? 0। खुदावन ने कहा 40 साल हो गए हैं, अब 0 से फिर काम शुरू कर, भूल जा 40 सालों। तो आपने हर दिन ऐसे ही काम करना है। आपने पिछला रेफरेंस ही देना, खुदा देख मैंने इतनी रूहें बचाई, मैंने ये किया, मैंने इतना हदिया दिया। ये कभी भी नहीं कहना आपने, क्योंकि हदिया कौन आपको देता वैसे? हाँ हालेलुया, बड़े सियाने हो गए हो। कौन देता आपको? अच्छा, ये मोटरसाइकिल किसने दी? गाड़ी किसने दी? घर कौन दे रहा है? किराया कौन दे रहा है? राशन कौन डलवा रहा है? बिल कौन दे रहा है? तो दूसरी की करना आए थे। शुक्रगुजारी किया करें। हालेलुया। कभी भी क्रेडिट आपने अपने आप को नहीं देना। आज हम देखेंगे, टाइम तो मुख्तसर है लेकिन फिर भी 40 दिन यीशु मसीह के साथ, 40 डेज विद जीसस क्राइस्ट। रसूलों के अमाल, अमाल की किताब को याद रखिए, यूनानी में कहते हैं प्रैक्सियस। यूनानी में अमाल को क्या कहते हैं? प्रैक्सियस। प्रैक्सियस से आपका लफ्ज निकला है प्रैक्टिस। और ये अमाल की किताब इसलिए कि यीशु ने जो कहा उन्होंने उसकी क्या की? प्रैक्टिस की। अमल से अमाल है, एक्ट्स। समझ आई गल या नहीं आई? उन्होंने कहा कि खुदा ने क्या ऐसी करना है। रसूलों का कीदा पढ़ा जाता है। मैं फिर बात करता हूं, फिर अगे पीछे परेशान हो जाते हैं। रसूलों के कीदा में इवेंजलिज्म का जिक्र ही नहीं है। रसूलों का कहते हैं इंसानों ने बनाया, रसूलों ने नहीं बनाया। ये कितनी सदियों बाद बना। सो भेड़ चाल आए, हाँ मैं ईमान रखता हूं। भाई क्या ईमान रखता है? वो भी पढ़न गया जरा ईमान नहीं रखता अंदरों। रसूलों के में कितना बड़ा है कि वो तो बशारत कर करके मर गए, थक गए, हैं जी, कुर्बान हो गए। सो बुजुर्गों ने कुछ चीजें बनाई हैं, लेकिन आपने बाइबल की निगाह से देखना। सो 40 दिन यीशु मसीह के साथ, पहला बाब 3री आयत से हम पढ़ेंगे 8वीं आयत तक। जी कैसरा आप पढ़िए, रसूलों के माल पहला बाब 3री आयत से 8वीं आयत तक। जी। उसके दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाद में उस वादे के पूरे होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन आमीन। तो 40 दिन खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होने के कितने टाइम के बाद? जी
40 दिन तक अपने शागिर्दों को नजर आते रहे। ये बड़ी खास बात है। अगर खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होते और कब्र में से, क्योंकि बदन तो जलाली था, कब्र ही में से आसमानों पे चले जाते और शागिर्दों से, मरियम मगदलिनी से नाम मिलते, तो फिर बताएं जी क्या होता? किसी को पता नहीं चलना था। वही फिर बात मशहूर हो जानी थी, लाश चोरी हो गई। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह देखे 40 दिन अपने शागिर्दों को नजर आते रहे। किनको नजर आते रहे? 40 दिनों, 40 दिन। मेरे साथ निकालिए जल्दी से क्रंथस, पहला क्रंथियों, वैसे इसका सही जो तलफ्फुज है कुरिन्थियों है, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा भी अगर इस्लाह हो तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं। 15वां बाब निकाल लीजिए। जैसे अभी बहन कैसा ने पढ़ा है, ए खुदावन सो लफ्ज ए है, ए नहीं है। जैसे कहते हैं ए खुदावन, ए खुदावन, ये ए खुदावन है जी। 15वां बाब जी पढ़ें जी। ये 4वीं आयत से 8वीं आयत तक जी। दफन हुए वो तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक ठीक हुआ और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दी। कैफा को यानी पतरस को और 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ 500 भाइयों को एक साथ मीटिंग हो रही होगी, यीशु से एक साथ दिखाई दिया। जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद है और बात सो गए। फिर यहूद को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश में दिखाई दिया। आमीन। सो खुदावंद यीशु मसीह रसूलों को दिखाई दे रहा है। खुदावंद यीशु मसीह 500 बायक वक्त लोगों पर जाहिर हो गए और ये सब खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन तक ये करते रहे। कभी वो शारून से मिल रहे हैं, कभी मुझसे मिल रहे हैं, कभी अफजल भाई से मिल रहे हैं। समझाने के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। और वो सबसे पहली मुलाकात किसके साथ हुई थी खुदावंद की? तो मरियम बोलो ना, मरियम अभी संगन रही है। अच्छा, मरियम से खुदावंद यीशु मसीह ने औरत को एक मुकाम दिया, ठीक है, औरत की इज्जत की, ठीक है, और इसलिए पसली से निकाला था, पहलू से, कि बराबर खड़ी हो और नाल खलोए। हाँ जी पांव की हड्डी से नहीं निकाला, पांव की जूती, सिर की हड्डी तो भी नहीं कड़ा के सिर से चढ़ के बैठे। कहां से? पहलू, नाल खिलौना भाई, बंदे दे नाल खिलौना है। आमीन। शाना बशाना, ठीक है। काम पर नहीं समझना औरत को। औरत क्या है? अगर मर्द कहते जी मुझे खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया थे, औरत की कह रही है हम दोनों को, और उनका नाम पहले क्या रखा? आदम। औरत का नाम क्या है? और खुदा ने की रखा सिना। खुदा ने क्या नाम रखा था औरत का? क्या रखा था नाम? ओ भाई, ओ कैमरा पैक करो यार, अगली रिकॉर्डिंग पे चलते हैं। ओ यार तुसी बहुत ही खुशी हुई। निकाले पैदाइश 5वां बार, दूसरी आयत। नारो नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी जिस रोज वो खलक हुए। उनका नाम आदम रखा हुआ है। किनका? उनका किनका? कौन का? उनका। कौन खलक हुए? नर नारी। नारी का नाम क्या है? और नर का नाम क्या है? हवा का नाम क्या है? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਮ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੈਲੋ ਸਵੀਟੀ, ਹੈਲੋ ਜਾਨੂ, ਉਹ ਜਾਨੂ ਜਰਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ
उसने उसका नाम क्या रखा? ईव। हवा। आपने सुना था हई या लसफला? हई अजान में हई, हई का मतलब क्या है? हईयुल कयूम, हई जिंदगी देने वाला और कयूम कायम रहने वाला। तो खुदा ने मेल का नाम क्या रखा? आदम, और फीमेल का नाम क्या रखा? खुदा की नजर में दोनों क्या है? बराबर है। तो खुदा कह रहे हैं इक्वालिटी, मसावात। समझ गए हो? ठीक है। अच्छा, फिर आगे वो फिर नाम जो रखेंगे वो तो आप जानते ही हैं। तो आदम का मतलब है वैसे सुर्ख मिट्टी। जी, तो बात हम क्या कर रहे थे कि वो 500 से ज्यादा को दिखाई दिया। 40 का जो अदद है ना, बाइबल मुकद्दस में याद रखिए, ये बड़ा सिग्निफिकेंस है, बड़ी अहमियत का हामिल है। ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। 40 का जो अदद है, इल्मुल अदद जो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ये 40 का अदद बड़ा अहम है। कोशिश होगी कि कलाम हो जाए मुकम्मल, अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां पे मुझे पता चल जाएगा कि आप खत्म करना है, मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है। 40 का अदद जो है याद रखिए और लिख लीजिए जो लिख रहे हैं। 40 का अदद है तब्दीली का अदद। 40 का जो अदद है ये अदालत को जाहिर करता है। 40 का जो अदद है ये इम्तिहान, टेस्ट को जाहिर करता है। 40 का अदद जो है ये प्रेपरेशन को जाहिर करता है, तैयारी को जाहिर करता है। 40 का अदद एक दौर को, एक टेन्योर को पेश करता है। 40 का अदद जो है न्यू शिफ्ट, इसको पेश करता है। ये ट्रांजिशन को पेश करता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन को पेश करता है, ये सजा को पेश करता है। इसके मुख्तलिफ हवालों पे मुख्तलिफ मानी है। ठीक है। और फिर ये रूहानी नज़्म व ज़ब्त को पेश करता है, ये मैच्योरिटी को पेश करता है, बलूगत को। 40 एक नस्ल को पेश करता है, और 40 जो है ये आजिजी और इनकसारी को पेश करता है। 40 का जब आप एक काम करते हैं ना 20 दिन, तो हमारा एक सिस्टम है ये ब्रेन में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जब आप कोई काम करते हैं ना 20 दिन, तो आप उसके आदी होना शुरू होते हैं। 20 डेज अगर वो काम करते हैं, जब आप उसको 40 दिन करते हैं, तो फिर वो आपके वो आपके जीन्स में चला जाता है, आपके अंदर चला जाता है। जब कोई देखे गुनाह जब कोई करता है ना मुसलसल, तो उसके जीन्स में चला जाता है, उसके डीएनए में चला जाता है, और फिर वो नस्लों में जाता है। इसी तरह जो आप अच्छा, कैसे आप कहेंगे कि गल हुई? एक बाप है ना, जो सौंदा है ना, तो इंज करके सौंदा है, या मां ऐसे करके सोती है ना, देखे होना ना, किस किस के पेरेंट्स ऐसे सोते रहे, सोते थे। ठीक है। बाकी वेरी गुड, आपने पेरेंट्स को अच्छी तरह ऑब्जर्व किया हुआ है। तो फिर अगर पेरेंट्स दुनिया से चले गए ना, तो चाचा, बाबा, खाला, कोई भी कहेगा, वो अगर ऐसे सो रहा ना, बेटा या बेटी, इदी मां भी इंजी सोंदी सी, इसका बाप भी ऐसे सोता था। मेरी जो पांव की एड़ी है ना, वो यहां से हमेशा घिस जाती है। मैं जब वाले साहब के शूज पॉलिश करता था ना, एड़ियां इथों सज्जे पासों बिल्कुल, वो बैलेंस ही खराब हुआ होता था। मेरियां भी इथों जांदियां ने। मेरे वाले साहब के बाल भी वो शालू बड़ा परेशान है, हाँ जी, मेरा की बनेगा। मैं क्या बेटे परेशान ना हो, जरा काम होना हो तो ही होना है। अच्छा, वैसे बात कर रहा हूं। सो ये आपके ना समझ में बात, ये इसकी जो चाल है ना, ये मां की तरह चलती है, बाप की तरह, ऐसे ही है ना। सो 40 दिन आपने रूहानी अगर कोई अमल शुरू कर दिया ना, 40 दिन तक उसको कर गए, तो फिर वो आप उसके आदी हो जाएंगे। इसे बार बार लफ्ज 40 40 40 40। खुदावंद यीशु ने खिदमत से पहले कितने दिन का रोजा रखा? 40। खिदमत की तैयारी, प्रेपरेशन। अब मैं 40 को ये मुख्तलिफ उसके बता रहा हूं। और यीशु मसीह की खिदमत ये जिंदा होने के बाद जमीन पर कितना असर है जी? 40 से शुरू हुई,
40 पे खत्म हुई। लेकिन एक बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क क्या है? जो पहले 40 दिन का रोजा था वो जिस्म में रखा गया, आजमाया गया, लेकिन आखिरी जो 40 दिन थे वो यीशु मसीह जलाली बदन में थे। हालेलुया। और एक खास बात, जब मैं कलाम तैयार कर रहा था तो जैसे पाक में मुझे लिखवा रहा होता और मुझे एक खास बात लिखवाई गई, और ये बात ये है कि 40 दिन जो शुरू में रोजा रखा गया, डेविल आता है, आजमाता है, यीशु मसीह को आजमाया गया, आजमाया जाता रहा, लेकिन ये आखिरी 40 दिन जो जलाली बदन में यीशु मसीह थे, इब्लीस नेड़े भी नहीं लग गया, क्योंकि उसको ये पता था अब ये कौन से बदन में है, जलाली बदन में है। अब मैं इसको आजमा ही नहीं सकता, इसको गिरा ही नहीं सकता, ना ये बहकाया जा सकता है, ना ये आजमाया जा सकता है, ना ये गिराया जा सकता है, ना ये बरगलाया जा सकता है। तो फिर जलाली बदन अच्छी चीज है ना। आप सब जलाली बदन हासिल करेंगे? कितने बताएं जी, कितने करेंगे? अच्छा, 3-4 लोगों को पक्का पता नहीं है, लेकिन चले हम जलाली बदन हासिल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे यीशु का बदन कौन सा है? जलाली। और हमारा बदन कौन सा होगा? जलाली बदन होगा। हालेलुया। उसमें कोई आजमाइश नहीं होगी। ये मैंने पहले बताया, नई यरूशलेम हवा में होगा और पुराने यरूशलेम के ऊपर अगर 1000 साल बादशाह में ये हमारा हेडक्वार्टर होगा, और उसमें से हम पे पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे, और नीचे जमीन पर जो रहने वाले होंगे वो जिस्म रखते होंगे, ठीक है। और वो बड़े परेशान होंगे, नवा ऑर्डर लेके आ जाते रहे, वो हमें गोलियां भी मारेंगे, हमें सब कुछ करने के, लेकिन गोलियां हमारे अंदर से गुजर जाएंगी, हमें कुछ भी नहीं होगा। हम ऐसा करेंगे, और मारो, क्योंकि हम कौन से बदन में होंगे? जलाली बदन में होंगे। हालेलुया। सो 40 दिन यीशु मसीह किनको नजर आते रहे? यीशु मसीह किसी गुनहगार से नहीं मिले, शागिर्दों को टाइम दिया, उनको यकीन दिला रहे हैं, और मैं जिंदा हो गया, है जी, मैं जिंदा हो गया हूं। और फर्दन फर्दन भी मिलते रहे यीशु मसीह। अब यीशु मसीह जब आसमान पे चले गए हैं, सुनिए, जलाली बदन तो आसमान पे चला गया, लेकिन एक बदन वो अपना वो जमीन पर छोड़ गया। पता आपको? एक बदन तो आसमान पे चला गया, जलाली बदन, लेकिन एक बदन कहां पे छोड़ गया? बोलिए। और वो बदन कौन सा है? कलीसिया मसीह का क्या है? बदन है। ये मुझे और आपको वो कहां पे छोड़ गया? शागिर्दों को कहां पे छोड़ गया? जमीन पे छोड़ गया। पहले यीशु मसीह खुद जब खिदमत करता था, वो चल के जाता था, वो हाथों से मिनिस्ट्री करता था, शिफा देता था, मुंह से कलाम सुनाता था। अब वो क्या करता है? वो मेरे जरिए लाखों में जाता है, मेरे जरिए वो मिनिस्ट्री करता है, मेरे जरिए वो बशारत का, मुनादी का काम करता है। हालेलुया। चर्च का काम क्या है? इवेंजलिज्म करना, बशारत करना, रूहों की निजात की फिक्र करना। खुदा मैं ये नहीं कहता मैं चर्च खोल के बैठ जाऊं। रेनहार्ड बोंके कहता है गुनहगार आपको बाहर मिलेंगे, गुनहगार आपको चर्च में नहीं मिलेगा। वो कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि फसल के मालिक की मिन्नत करो क्या कि अपनी फसल काटने के लिए क्या भेजे? मजदूर भेजे। और रेनहार्ड बोंके कहता है कि फसल आपको आपके ड्राइंग रूम में, आपके चर्च में नहीं मिलेगी, फसल आपको बाहर मिलेगी, खेतों में मिलेगी, और ये कोनों में मिलेगी, आपको ये पब्स में मिलेगी, क्लब्स में मिलेगी, सेमिनार में मिलेगी, रोडों पे ही आपको रूहें मिलेंगी। और फिर रेनहार्ड बोंके एक और बात कहता है, कहता है उसने कहा कि मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? आदमगी। कहता मछली जो है ना आपको, ये आपके बाथ टब में नहीं मिलेगी, रूह आपके बाथ टब में नहीं मिलेगी कि बाथ टब में कुंडी डाल के बैठ जाए तो बैठे रहो सालों साल। आपको कहां मिलेगी? बाहर, बाहर जाना पड़ेगा। हालेलुया। ईमान गुनहगार से खुदा क्या कहता है? आओ। और ईमानदार से कहता है जाओ। बस ये पूरी है जिंदगी आपकी, आओ और जाओ, गो, बस गो। और पता क्या किन से रहा था? जेड़े यकीन ही नहीं 40 दिन। सो 40 का जो दर्द है, ये खुदावंद यीशु मसीह
उनसे मिल रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं इवेंजलिज्म के लिए। उनकी जिंदगी में एक नई शिफ्ट आ रही थी रसूलों की जिंदगी में। हालेलुया। हवाला हम पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी मेरे साथ पढ़िएगा। पैदाइश 7वां बाब, जल्दी से, जिसे भी मिले जल्दी से पढ़ देंगे। जरा बाइबल खोलें, मैंने अब हवाले पढ़वाने हैं। बड़े सोची पै गए। 7वां चौथी आए तो 17वीं आए। क्योंकि 7 दिन के बाद मैं जमीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और हर जानदार शहर को जिसे मैंने बनाया जमीन पर से उठा डालूंगा। कितने दिन जी? 40 दिन। ये सफाया कर रहा है खुदा। सारी यहां पर जो 40 दिन बारिश हुई है, खुदावंद दुनिया को क्या कर रहा है? ये सफाया हो रहा है। ठीक है, 40 दिन। 17वीं आयत। और 40 दिन तक जमीन पर तूफान रहा और पानी बढ़ा और उसने कश्ती को ऊपर उठा दिया, तो कश्ती जमीन पर से उठ गई। 40 दिन। खरूज 24:18, जल्दी से। खरूज 24:18। और मूसा खड्डा के बीच में होकर पहाड़ पर चढ़ गया और वो पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। 40 दिन 40। देखिए 40 कुछ तो है 40 में। फिर आगे बढ़िए, गिनती 13वें बाब की 25वीं आयत जी। और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क तक आ गया। क्या लिखा जी? 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का। ये देखें, ये क्या राज क्या है? 40 दिन लग गए, 39 क्यों नहीं लगे, 41 क्यों नहीं लगे? पहले इराक की और अमेरिका की जो जंग हुई थी 91 में, वो कितने दिनों में खत्म हुई थी? 40 दिन। मुझे याद है कि हम डॉक्टर सलीम अख्तर के ड्राइंग रूम में बैठे थे, 91 जनवरी का था, और हम बैठे थे और सारे वहां पे मोस्टली रोया देखने वाले थे। सो खुदावंद ने जाहिर किया कि ये जंग जो शुरू हुई है, पहला दिन था, खुदावंद ने कहा, बताया कि ये 40 दिन बाद बंद हो जाएगी। और ठीक हमने देखा वो 40 दिन के बाद जंग बंद हो गई थी। आगे आप पढ़िए, पहला शमूएल 17:16 जी। और गिनती 13-25 को निकाल दे जी। फिलिस्ती सुबह और शाम जी जी नजदीक आता और 40 दिन तक निकल कर आता रहा जी। कितने दिन ललकारता रहा? 40 दिन। जाती जूलियत कितने दिन? 40 दिन खौफ, 40 दिन की प्रैक्टिस। उसको पता था। फिर पहली सलातिन 1960। सो उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुवत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ पूरब तक गया। एलिया ने क्या खाया जी? चिकन कढ़ाई खाई, ठीक है। और 40 दिन और 40 रात वो क्या करता रहा जी? 40 दिन 40 रात वो चलता रहा, एक खाने की बदौलत। आगे इस्तिस्ना 25:3। यूना की किताब भी निकाले, यूना की किताब। ये पहले पढ़ दे, इस्तिस्ना 25:3 जी। ला लो एक दूसरे ने कोड़े। अच्छा, वो से कितने मारे जी? अच्छा 40 ये 40 का क्या चक्कर है? 40, ठीक है। यहां पे 40 का सजा, ठीक है। और निकाल लिया जी यूना की किताब, यूना की किताब जी, पहला बाब। और दूसरी आयत पढ़िए। लेकिन यूना खुदावंद के हुजूर से तरसीस को भागा
और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला। जी, फिर यूना तीसरे बाब की चौथी आयत पढ़ दे जल्दी से। यूना तीसरे बाब की चौथी आयत। यूना शहर में दाखिल हुआ और एक दिन की रात चला, उससे मनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाए। 40 रोज के बाद नहीं, नीनवा लफ्ज है, नैनवा नहीं है। क्या है? नीनवा, छोटी ये के साथ है, ठीक है। नीनवा बोलिए, नीनवा, नीनवा, नैनवा नहीं है। अच्छा, आगे आप पढ़ें। पैदाइश 25:20, पैदाइश 25:20 जी। इसहाक 40 बरस का हुआ तो उससे रिबका से ब्याह किया। कितने वर्ष का? अच्छा, ये 40 का मतलब यहाँ पे मेच्योरिटी को जाहिर कर रहा है, और बालिग हो गया मुंडा है जी, ठीक है, क्योंकि उम्र ज्यादा होती है सब। तो ब्याह कदों करने है? बोलो, मैं कि भाजियां मांगनी थोड़े को। अच्छा, आगे आगे आप आ जाए 26:34, 26:34। जब ईसाऊ 40 बरस का हुआ तो उसने बीरी हित्ती की बेटी यहूदित और एलियोन हित्ती की बेटी बशामित से ब्याह किया। कितने वर्ष का हुआ ईसाऊ? 40। बार बार क्या लफ्ज आ रहा है? 40। फिर आप आ जाए यशवा 14:7, यशवा 14:7। जब खुदावंद के बंदा मूसा ने कादिश बर्नी से मुझको इस मुल्क का हाल व्यक्त करने को भेजा, उस वक्त मैं 40 वर्ष का था। अब कालिब क्या कह रहा है? जब मुझे वहां पे भेजा मैं कितने वर्ष का था? और कालिब का लफ्जी मतलब क्या है? डॉग। अब यहां पे लफ्ज कालिब है, लेकिन उसका मतलब क्या है? बोले लिखो ना, मतलब है भाई, ऐ परेशान हो जाते हो। और कालिब का क्या मतलब है? हाय, ते उर्दू में कहते हैं, क्या प्रॉब्लम है? कुत्ता। बोलिए कुत्ता, डॉग। कुत्ता जो वफादारी की लामत है। जिन्होंने डॉग कभी रखे हैं ना, उनको पता है कुत्ता कितना वफादार होता है। ठीक हो क्या? अगर आप अभी भी इब्रानी में गूगल में जाकर लिखे क्या कहते हैं कुत्ते को, तो वहां पे लिखा आ जाएगा कालिब, केलिब। अच्छा, इब्रानी में। अच्छा, यशवा 5:6 जल्दी से पढ़ें, और गिनती 32-13 को और निकाल ले। यशवा 5:6, गिनती 32-13 जी। इस्राएल 40 बरस तक बियाबान में फिरते रहे, जब तक सारी कौम यानी सब जंगी मर्द जो मिस्र से निकले थे पनाह ना हो। इसलिए कि उन्होंने खुदावंद की बात नहीं मानी थी, उन्हीं ही से खुदावंद ने कसम खाकर कहा था कि वो उनको उस मुल्क को देखने भी ना देगा जिसको हमको देने की कसम उसने उनके बाप दादा से खाई, और जहाँ दूध और शहद बहता है। जी, 40 जो है ये क्या है? 40 एक नस्ल तमाम हो जाती है, एक नस्ल है। 40 के अदद में पूरी नस्ल है। और फिर गिनती 32-13। तो खुदावंद का कहर इस्राएल पर भड़का और उसने उनको बियाबान में 40 वर्ष तक हवारा फिराया। अजय खुदा फिरा रहा उनको कितने साल जी? 40 साल खुदा उनको हवारा फिरा रहा। फिरो भाई। सफर कितने दिन का था? 11 दिन का था। बाइबल में लिखा सफर कितने दिन का था? 11 दिन का था। इस्तिस्ना में लिखा हुआ, लेकिन सफर कितना बन गया? मेरी आपकी कमजोरियां, गुनाह जो क्या है, मेरे पैंडे, मेरे सफर क्या कर देती हैं? लंबे कर देती है। नीनवा कितना सफर था? यूना के मुल्क से नीनवा कितना सफर था? 3 दिन का। जिस जगह भेजा गया था वो 500 मील का सफर था, ठीक है। लेकिन यूना ने नाफरमानी की तो स्पेन चला गया, स्पेन की साइड पे चला गया, और वो सफर उसको पता कितना पड़ा? 2500 मील। नाफरमानी क्या करती है? क्या करती है? 500 मील ठीक है, 2500 मील। फर्मा बरदारी करता तो सफर शॉर्ट था। नाफरमानी सफर क्या करती है?
उन्हें कहा चलो मैं स्पेन तो आवा, ठीक है। अच्छा फिर आगे जी, ये सारे वाले आपने पढ़े, आपको क्या मिल रहा है? 40। साउल ने कितने साल हुकूमत की? दाऊद ने कितने साल हुकूमत की? सुलेमान ने कितने साल हुकूमत की? 40। अब इन 40 सालों में 40 दिनों में खुदा क्या करता रहा, बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं एक बात पर आज फोकस करूंगा क्योंकि 28 मिनट हो चुके हैं। एक पर्सनैलिटी, 2 पर्सनैलिटीज पे खुदा ने काम किया। एक था थॉमस टूमा, ठीक है, और उसके शक को दूर किया। ईस्टर की शाम यीशु मसीह आए, वो नहीं था। 8 दिन के बाद फिर यीशु मसीह आए। यीशु मसीह ने क्या आके भी हाथ पाला तो वेख ला, उसके क्या किया? यीशु मसीह कह रहा था कोई गल नहीं, योद्धा स्मृति मार गया, तू भी चला जा, छोड़ दे, कोई बात नहीं। लेकिन यीशु मसीह फिक्र कर रहा है। यीशु मसीह जो है ना, याद रखिए, रेस्टोरेशन, बहाली का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। तुमा के शक को दूर किया। शक ईमान का दुश्मन है। अब शक जब मेरी जिंदगी में आता है ना, तो शक कहता है ये नहीं होगा काम, शक कहता है ये मेरी जिंदगी में मौजूदा नहीं होगा, मेरे लिए नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा। आप शक किस पे कर रहे हैं? खुदा पे। खुदा कायनात का खालिक और मालिक है। हालेलुया, आमीन। पहाड़ों को वो, समुद्रों को वो 2 टुकड़े कर सकता है। हालेलुया। यरीहो की दीवारों को गिरा सकता है, तो वो तेरे लिए मेरे लिए मौजूदा क्यों नहीं कर सकता? दूसरी जो शख्सियत थी, उस पर कुछ हम टाइम लगाएंगे। आए जरा पढ़े जल्दी से, यूहन्ना की इंजील निकालें, यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान, उसका 13वां बाब, और यहां पे जो है ये 9वीं आयत पढ़े। शमूएल पतरस जी जी। शमूएल पतरस ने उससे कहा, है खुदावंद, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। मेरे पाँव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और सर भी धो दें। अब यही वो जगह है जहां पे पतरस कहता है कि सारे तुझे छोड़ जाएं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ठीक हो गया। और यीशु मसीह 38वें आयत में कहता है, यीशु ने जवाब में से कहा, बल्कि 37वें आयत में लिखा, पतरस उससे कहा, खुदावन मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपनी जान दूंगा। यीशु ने जवाब दिया, क्या तू मेरे लिए अपनी जान देगा? मैं तुझसे कहता हूं कि मुर्ग बांग ना देगा जबकि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। ठीक हो गया। फिर मेरे साथ आगे जल्दी से मत्ती की इंजील, उसका 26वां बाब, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा 69 से। और पतरस बाहर सहम में बैठा था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने ये कहकर इनकार किया कि मैं नहीं जानता, तो क्या कहती है? जब वो ड्यूटी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखा और जो वहां थे उनसे कहा, ये भी यीशु नासरी के साथ था। उसने कसम खाकर फिर इनकार किया कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर कहा, बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली से भी जाहिर होता है। इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता, और फिल फोर मुर्ग ने बांग दी। पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार रोया, पछताया। फर्क था यहूदा इस्करियोती में और किसमें? पतरस में। यहूदा इस्करियोती ने बाहर गया और उसने खुदकुशी कर ली है, लेकिन पतरस के अंदर पछतावा है। देखिए, पछतावा बहुत अच्छी चीज है। पछताना, किसी काम के गलत हो जाए ना,
हमसे भी हो जाते हैं ना, ओ हो। लेकिन उस पछतावे पे आपने अफसोस ही नहीं करते रहना। कभी कभी ना माजी में रहना बहुत पसंद करते हैं। याद रखिए, माजी में मुस्तकबिल नहीं है। मुस्तकबिल कहां पे है? मुस्तकबिल नहीं है। हमें माजी के क्या बनना है? गाजी। माजी के क्या बनना है? क्या जी? शहीद किसे कहते हैं और गाजी किसे कहते हैं? जो मर जाए जंग में उसे क्या कहते हैं? और जो जंग में बादशाह है उसे क्या कहते हैं? गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे हैं। गाजी तो गाजी क्या है? जो बादशाह है। माजी से आप निकल आया, माजी के गाजी बने। हालेलुया। माजी में नहीं, माजी में उन चीजों को, ब्लेसिंग्स को याद करें। खुदा ने मेरे लिए, जैसे दाऊद याद करता, तूने मुझे घूरे से, गन से, कूड़ा करकट से उठाया और अपने साथ तख्त पर बिठाया है। हालेलुया। ये याद रखिए, उसने आपके लिए क्या काम किया है। और किसी के माजी को खरीदने की भी कोशिश ना करें। कौन, कहां से, कैसे? नो। मेरिया तुहाडियां लिस्टां बनन ते फिर हमारी अगर कल के दिन की लिस्ट बन जाए, चलो बाकी तो छोड़ो। हाँ जी, मेरा भाई यहां से अमेरिका तक लिस्ट जाएंगी। छोटी छोटी बातें दरगुजर कीजिए, माफ कीजिए, नजरअंदाज कीजिए। हालेलुया। तो माजी की क्या बनना बच्चों? गाजी बनना है। ठीक है, तो ये है पतरस। अब खुदावंद यीशु मसीह को पतरस की बड़ी फिक्र थी। मरकज 16वां बाब, जिंदा होने के बाद यीशु मसीह के मुंह पे किसका नाम था? सुनिए जी, मरकज 16वां बाब 7वीं आयत। लेकिन तुम जाकर उसके शरीरों को पतरस से कह दो कि तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। तुम जाकर उसके शागिर्दों और किससे कहा जा रहा है जी? खास तौर पे किसका नाम लिया जा रहा है? जी उठने के बाद यीशु मसीह के मुंह पे किसका नाम है? पतरस। क्योंकि पतरस ने क्या किया है? इनकार। यीशु मसीह इसको क्या करना चाहता है? बहाल करना चाहता है। हालेलुया। जो गुनाह पोशीदगी में होता है उसका पोशीदगी में इकरार होता है। जो गुनाह पब्लिकली होता है उसका पब्लिकली इकरार होता है। अब ये जो गुनाह था यीशु मसीह इसने ना, पता क्या, चलो एक और हवाला पढ़ लें। आज भी शायद पतरस की तरह हो, इनकार की हालत में बैठे हुए हो। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह आपको याद रखता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको और मुझे क्या करना चाहता है? बहाल करना चाहता है। यीशु मसीह क्या है? बहाली का खुदा है। हालेलुया। आए अपने यीशु के लिए भरपूर तालियां बजाएं जो हमें बहाल करता है। हालेलुया। हालेलुया। किसकी फिक्र कर रहा है? पीटर की, पतरस की। हालेलुया। आए जरा यूहन्ना की इंजील में आ जाए जल्दी से, 21वां बाब। अब आपने बाइबल मुकद्दस खोल के रख लिया। मैं सिर्फ यहां पे आपके सिर्फ 10 मिनट और दूंगा और मैं ये पढ़ूंगा, खुद सुनिएगा। यूहन्ना की इंजील 21वां बाब, चैप्टर नंबर 21। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया। अब ये 40 दिनों में ही हो रहा है, 40 डेज। शमून, पतरस और तोमा, जो तमाम, तोमा का मतलब है ट्विंस कहलाता है, और नतनएल जो कानाए गलील का था, और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमून पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूं। यीशु मसीह ने उसे क्या कहा था? लूका 5वें बाब में, मैं तुझे क्या बनाऊंगा? मछलियां छोड़ दी कश्ती में। और ये जो वाक्य है ना, ये पहला वाक्य वो खिदमत से उसको बुलावे से पहले है, और ये उसको खिदमत दी जा रही है, यहां पर उसकी खिदमत बहाल की जा रही है। दोनों हवाला में याद रखिएगा। अच्छा,
उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकल कर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात, कुछ ना पकड़ा। लूका 5:5 जल्दी से पढ़ेंगे जरा, लूका 5वें बाब की 5वीं आयत जी। उन्होंने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ न आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। उस वक्त भी क्या कह रहा है? क्या किया जी? सारी रात। कितनी मेहनत कर ली आपने लाइफ में, कुछ हाथ नहीं आया। योर मेहनत विदाउट जीसस, तो मुझसे जुदा होकर, यू आर नथिंग विदाउट मी। क्रिश्चियन जो लव्स है, स्पेलिंग को बताएगा, मुझे नहीं आते। आज जी मैंने जूली वाटसन की तरह पढ़ा रहे हैं। अच्छा, क्रिश्चियन CHRISTIAN से पहले क्या लफ्ज है? तो क्रिश्चियन की लाइफ शुरू किससे होती है? क्राइस्ट से। आई एम क्राइस्ट, आई एम नथिंग। क्राइस्ट के बगैर, क्राइस्ट निकाल दे तो फिर क्या? आई एम नथिंग। विदाउट क्राइस्ट आई एम नथिंग। जैसे ईसाई लफ्ज है, इसके अंदर क्या लफ्ज छुपा हुआ है? ईसा। हमें ईसाई ना कहा जाए। अच्छा जी, मसीह से मसीही, क्राइस्ट से क्रिश्चियन, ईसा से ईसाई। ईसा आपको कौन सी जुबानों में मिलता है जी? फारसी में। अब आप पता है कोई पेंटिकॉस्टल तो नहीं बैठा इधर। अच्छा, पता है क्या कहते हैं? ओ जी ईसा कैसे नाम आया है? अगर आप जाके किसी अरबी के पास है कि ईसा, हम तो ईसा को मानते नहीं, कहेगा भाई मेरी बाइबल कड़ी मुड़ी की लिखा है ईसा मसीह। आप क्या कहेंगे? मैं ईसा को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? आपका नाम मसीह कब पड़ा है? अमाल 11:26 में बताए ना। इंताकिया में सबसे पहले क्या कहलाए? वो क्यों कहते थे? तंस। वो आपको जो मर्जी कहते रहना, लेकिन आपको अपनी शनाख्त पता होनी चाहिए। मैं दुनिया का नूर हूं, मैं खुदा का बेटा और बेटी हूं। हालेलुया। आप क्यों वो ऑफेंड होते हो? मुझे ये कह दिया, मुझे ये ना कहा जाए, मुझे वो ना कहा जाए। आपको अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ के बात। अब यहां पे क्या लिखा है? उन्होंने कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। और सुबह होते यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि यीशु ने उसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया क्या जवाब दिया? और यीशु जब भी हमसे पूछता है ना, पुत्र को है, ऐसे कहने नहीं, यीशु बिल्ली बड़ा है ऐसी। अच्छा, कुछ लोग ना अपने हदिये नजराने निकाल के ना, टाइट निकाल के ज़बूर 23 के अंदर रखते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि शायद यीशु भी डबल शाह वाला किरदार अदा करे। कुछ लोग टाइट की बात करते हैं ना, कहते हैं ये ओल्ड टेस्टामेंट का कानून था। नो, टाइट कब कायम हुई जी? इब्राहिम से। शरीयत कब आई? मूसा के दौर में। मूसा और इब्राहिम का दौर कितने गैप है? 430 साल। तो इब्राहिम टाइट की प्रैक्टिस कब कर रहा है? मूसा से 430 साल पहले वो मलके सिदक सालम के बादशाह को क्या दे रहा है? टाइट दे रहा है।
वाई टाइट, मैंने पहले भी बताया था। 9 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं, वाई 10? खुदावन ने कहा था अपने हाथ की उंगलियों की तरफ देख, कितनी है? और जो कुछ तू कमाएगा तूने याद रखना है, तूने 10 निकालने हैं। ये राज सिखा रहा था खुदावन। और यदि 11-12 उंगलियां ने वो आप ही काट ले। तो याद रखिए, खुदावन कह रहा है कुछ है, वो कहता नहीं। उसने उनसे कहा कश्ती की कहां जाल डालो, अपनी डायरेक्शन भी आपने ठीक करनी है। शायद आप खब्बे पास से डाल रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं राइट साइड पे जाल डालो। तो कुछ पकड़ों के पास से उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खाए ना सके। इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, पतरस से कहा ये तो खुदावंद है। और शमून पतरस ने ये सुन करके खुदावंद है कुर्ता कमर से बांधा, क्योंकि नंगा था वो, अलफ नंगा नहीं था, जेर जामा उसने पहना हुआ था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खेलते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। यीशु मसीह ने उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया है, मछली, कोयलों पर बनी मछली। वो मछली का टेस्ट क्या होगा? हालेलुया, क्या टेस्ट होगा जो यीशु मसीह ने जी हाय बारबेक्यू बनाया होना, फिर रोटी भी रखी। और यीशु से देखिए कह रहा है कि जो मैंने पकड़ी है वो नहीं, जो तुमने पकड़ी है वो भी लाओ, मिलजुल के मिल बांट के खाएंगे। और फिर लिखा है कि शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। ये 153 का भी टाइम नहीं है कि मैं बताऊं, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यीशु ने उससे कहा आओ खाना खा लो। शागिर्दों में से किसी को जरूरत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया, सुनिए लफ्जों पर गौर कीजिए, और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। यीशु सर्व कर रहा है 11 को। प्लीज, हाँ जी, अच्छा पीस यीशु दे रहा होगा, है? और हैरान हो रहे होंगे, यीशु सर्व कर रहा है। मेरा खुदा क्या कर रहा है अपने शागिर्दों की, हाँ जी, ओए ये है यीशु, हालेलुया। और फिर क्या लिखा है, यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। 15वीं आयत। अब ऑपरेशन शुरू होने लगा। और जान जी पंजाबी कहना ना असी खुआ के मारांगे। और यीशु जी खिला रहा है, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमून पतरस से कहा, ए शमून यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? खाना खा चुके, जैसे नहीं कह लेते जी खा पी लिया, आओ अब जरा बिजनेस टॉक कर लें। हुण मुद्दे वाला ये है, यीशु मसीह ने पहले उनके जिस्म को सैर और आसूदा किया। उनके स्टमक जो खाली थे ना, यीशु मसीह ने उनको फ्रेश कर दिया, उनको तरोताजा कर दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तू इनसे ज्यादा ये जो मछलियां पकड़ी 153 मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा तू मेरे बर्रे चरा। खिदमत जो है ना हमेशा छोटे पैमाने से शुरू होती है। बड़ा किसे कहते हैं? भेड़ के बच्चे को कहते हैं। पहले कहां से खिदमत शुरू होती है? बर्रे से, छोटे पैमाने से, छोटी जगहों से। फिर खिदमत का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बर्रे का कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं ये इवेंजलिज्म की तरफ इशारा है, कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये संडे स्कूल की तरफ, खिदमत की तरफ इशारा है। और उसके बाद लिखा है उसने कहा खुदावन तू तो जानता है कि मैं तुझको अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा तू मेरी भेड़ों की गल्ला बानी कर। यहां पर जो खिदमत है ये जो है ये पासबानी खिदमत की तरफ इशारा है। अब देखिए लेवल बढ़ रहा है। पहले बर्रा छोटा भेड़ का बच्चा, उससे खिदमत शुरू हो रही है। फिर खिदमत का लेवल, भेड़ जो मैच्योर है, बड़ी है, लेवल बढ़ता है। एकदम नहीं कि मैं बड़े लेवल पे आ जाऊं, नहीं, खुदा आपको छोटी छोटी जगहों पर रखना चाहता है। वहां से खुदा आपको फिर बड़ी जगहों पर लेकर जाएगा। हालेलुया।
और फिर लिखा उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमून यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। ये उस्ताद की खिदमत की तरफ इशारा है। कश्ती में जब पहली मुलाकात हुई शारून बेटे, तो क्या कहा, तू माहीगीर बनेगा। अब यीशु मसीह माहीगीर होने की बात नहीं कहा, अब भी मछलियां पकड़नी है कश्ती में, अब भी मछलियां, लेकिन अब नहीं कहा तू माहीगीर होगा। अब खुदावन उसकी खिदमत को एक नई शिफ्ट दे रहा है। मछलियां पता क्या है? इवेंजलिज्म है। जो जाल है ना, ये इंजील है। जब हम इंजील का जाल फेंकते हैं ना, तो उसमें गुनेगार आते हैं। उस वक्त मछली जिंदा होती है जब वो पानी के अंदर होती है, लेकिन जब पानी से बाहर निकलती है मर जाती है। यीशु ये सिखा रहा था पतरस को, जब तू जाल डालेगा तो मछलियां नहीं पकड़ेगा, तो इंसानों को पकड़ेगा जो ऑलरेडी अपने माहौल में वो मुर्दा होंगे। मछली जिंदा होती है, बाहर निकलती है, मर जाती है, लेकिन जब तू जाल डालेगा तो वो जो गुनहगार है वो मुर्दा होता है, लेकिन जब वो तू उसे निकालेगा तो फिर वो जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। इवेंजलिज्म का शॉर्ट मुनादी है। इवेंजलिज्म 45-50 मिनट का नहीं होता। इवेंजलिज्म 15 से 30 मिनट का होता है। आपने जाल फेंकना होता है और जैसे मछली आ जाती है जाल में, आपने दम जाल समेटना होता है, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो मछलियां जाल में से निकल सकती हैं। न्यू शिफ्ट, अब तू भेड़े चराएगा। अब तेरी खिदमत बदल गई है। लेकिन ये नहीं कि जो टीचर बन गए, पास्टर बन गए, इवेंजलिज्म नहीं करता। होता वो इवेंजलिस्ट ही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुदावन खिदमत के दर्जे बढ़ाता चला जाता है। हालेलुया। अब यहां पे 3 दफा इनकार किया पतरस ने, अब यहां पे 3 दफा इकरार मोहब्बत है कि नहीं है? एक इनकार, एक इकरार, एक इनकार, एक इकरार। खुदा आपसे भी चाहता है लाइफ में कहीं आपसे इनकार हो गया हो। मैं अपने स्कूल में नहीं बताता था, जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था मैं नहीं बताता मैं क्रिश्चियन हूं, क्योंकि इस्लामियत के टीचर, दीनियात का टीचर, उन्हें जनाब तोपा रखी होंगी। मैं खौफ ज्यादा रहता था, मैं नहीं बताता था। एक तो मेरा नाम समर सोहेल था, पता नहीं से किसी ने चलता। वो कहते थे ईद आई मैंने कहा मनानी है, रोजे पूरे पूरे। क्या आप, अब एप्लीकेशन है इस कलाम की, आज आपने डेट याद रखनी है। आप आने वाले 40 दिन में कुछ करना चाह रहे हैं? कुछ करना चाहेंगे? बताएं। कोई तब्दीली, न्यू शिफ्ट, ट्रांसफॉर्मेशन आज की डेट। और आपने घर जाके आज ये कहना है, खुदावन ये आने वाले 40 दिन हैं, 11 मई, 11 जून, 30, और ये कितने बनेंगे जी? 21 जून। 21 जून तक, जो सबसे बड़ा दिन होता है जी 22, 21 जून तक, ठीक है। ये 40 दिन में मैं चाहता हूं मेरे अंदर ये रूहानी तब्दीली आए, मैं इस चीज का आदी हो जाऊं। और ये जो मेरे अंदर गैर जरूरी है ना, ये प्रैक्टिस में जो करता हूं गैर जरूरी हर सुबह, ये मेरे अंदर से क्या हो जाए? खत्म हो जाए, और ये प्रैक्टिस मेरे अंदर आ जाए। दुआ की प्रैक्टिस बढ़ जाए, कलाम की प्रैक्टिस बढ़ जाए। ऐसे है ना, ये प्रैक्टिस करेंगे तो होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। तो आप करेंगे। आपने नोट करना है, ये 40 दिन मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में, और ये 40 दिन जो गैर जरूरी है ये मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, खड़े हो जाए, खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें।